दोस्तों, मैं फिर आपके सामने एक बार फिर एक प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए अच्छे वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अच्छी अच्छी जो है जानकारियाँ मिलती रहें। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, वो आपके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कामयाबी के उपाय, विनिंग स्ट्रेटजीज। सफलता सिर्फ एक संयोग, एक्सीडेंट नहीं है। सफलता एक एक्सीडेंट नहीं है, संयोग नहीं है। ये हमारे नज़रिए का नतीजा है और अपना नज़रिया हम खुद चुन सकते हैं। इसलिए सफलता चुनाव की बात है, ना कि तुक्के की। ज़्यादातर बेवकूफ़ इंसान किसी लॉटरी की लगने का इंतज़ार करते रहते हैं, पर क्या उसमें कामयाबी मिल सकती है? मैं आपको बताता हूँ। एक पादरी कार से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत खूबसूरत खेत दिखा। फसल की भरपूरता देखकर मुबारक देने के लिए उन्होंने अपनी कार रोकी और किसान की ओर बढ़े। पादरी को खेत की तरफ आते देख किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उनके पास आया। पादरी ने कहा, ईश्वर ने आपको बहुत बढ़िया खेत दिया है, आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि ईश्वर ने मुझे बढ़िया खेत दिया है और मैं इसके लिए एहसानमंद भी हूँ। लेकिन आपको इस खेत को उस समय देखना चाहिए था जब ये पूरा खेत भगवान ने सिर्फ अपने हाथ में रखा था। ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति एक के बाद एक सफलता हासिल करता चला जाता है, जबकि दूसरे लोग सिर्फ तैयारियों में ही लगे रहते हैं कि कि अब ये काम कर लें तो सफल हो जाएंगे, अब वो काम कर लें तो सफल हो जाएंगे। और दूसरा जो है, सफलता के जो है सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, लक्ष्य बना के चल रहे हैं, उस लक्ष्य को मैं कायदे से उसमें जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। किस तरह एक व्यक्ति ज़िंदगी में एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेता है, जबकि दूसरा सिर्फ संघर्ष ही करता रह जाता है और कहीं नहीं पहुंच पाता है। ऐसा क्यों है? अगर इन सवालों के जवाब सिलेबस में शामिल किया जाए तो ये शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला देंगे। असाधारण व्यक्ति अवसर ढूंढता है, जबकि साधारण आदमी सुरक्षा खोजता है। ज़रूरत है कि हम अपना ध्यान क्या चाहिए उस पर लगाएं। हमें क्या चाहिए उस पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि हमें क्या नहीं चाहिए। देखिए, सफलता, सक्सेस सक्सेस एक ऐसी चीज़ है, ऐसी मिठाई है, ऐसा स्वीट डिश है कि सभी को अच्छा लगता है। व्हाट इज़ सक्सेस? सफलता क्या है? सफलता और असफलता के विषय में बहुत खोज रिसर्च हुई है। ज़रूरत है तो हमें इतिहास से कुछ सीखने की। जब हम सफल व्यक्तियों की जीवनियों पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि सभी में निसंदेह मिलते जुलते कुछ खास गुण हैं। चाहे वे किसी भी युग के रहे हों, सफलता हमेशा अपने निशान छोड़ जाती है। और अगर हम इन निशानों को पहचान लें और सफल व्यक्तियों के गुणों को अपने जीवन में अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह से सभी असफल आदमियों के दुर्गुण और लक्षण भी मिलते जुलते होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के दुर्गुणों से दूर रहें तो हम असफल नहीं होंगे। हम जब भी किसी के साथ बैठें उठें तो वो गुणी इंसान होना चाहिए, वो ज्ञानी इंसान होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, एक वो सफल इंसान होना चाहिए। तो जब हम उन ऐसे लोगों के बीच बैठेंगे तो हम भी सफलता की सीढ़ी पे चढ़ आज नहीं तो कल चढ़ेंगे। सफलता कोई अजूबा मिस्ट्री नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ बुनियादी उसूलों का लगातार पालन करने का नतीजा है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता सही मानों में कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा है। ये सब सुनने में बहुत आसान सा लग रहा होगा कि, लेकिन हकीकत यही है कि सच्चाई हमेशा सरल होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आसान है, लेकिन यकीनन ये सरल है। सफलता की परिभाषा क्या है? कौन सी चीज़ व्यक्ति को सफल बनाती है? हम सफलता की पहचान कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत है, तो कुछ के लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, खुशी, संतोष और दिलो दिमाग का चैन। तो क्या हम सफलता को पहचान सकते हैं? सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। मेरे तजुर्बे में हम सफलता को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। अल नाइटिंगेल ने कहा, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। लगातार प्रोग्रेसिव का मतलब है कि सफलता एक सफ़र है, मंजिल नहीं।
कि जहाँ पहुंचकर हम रुक जाएं। एक लक्ष्य पाने के बाद हमारे सामने दूसरा लक्ष्य होता है और फिर दूसरा, फिर दूसरा प्राप्ति। रियलाइजेशन का मतलब है तजुर्बा। लक्ष्य प्राप्त करने का तजुर्बा, बाहरी बातें सफलता का एहसास नहीं दे सकती। सफलता तो अपने भीतर महसूस होती है, ये अंदरूनी है, बाहरी नहीं। मूल्यवान वर्ती का संकेत हमारे नैतिक मूल्यों की तरह है। हम लोग किधर जा रहे हैं, सही दिशा में या गलत दिशा में। सफलता का सफ़र इतना अच्छा होगा, ये हमारे लक्ष्य की मूल्यता के महत्व पर निर्भर है। यही हमारी सफलता को सही अर्थ और पूर्णता देता है। पूर्णता और संतोष के बिना सफलता अधूरी है। क्यों लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ये हमें दिशा का एहसास कराते हैं। सफलता का यह मतलब नहीं है कि आपको हर कोई स्वीकार कर लेगा। कुछ ऐसे संगठन हैं जहां मैं अपनी मर्जी से खुद ही शामिल होना चाहूँगा। मैं घटिया चरित्र वाले लोगों द्वारा की गई तारीफ की बजाय नासमझ लोगों की आलोचना पसंद करूँगा। मैं जो सफलता को एक तरह की खुशकिस्मती मानता हूँ, जो प्रेरणा, आकांक्षा, निराशा और मेहनत का परिणाम है। सफलता और खुशी हाथ में हाथ डाले चलती है। जो आप चाहते हैं उसे पाना सफलता है, और जो आप पाते हैं उसे चाहना खुशी है। सिर्फ जियो, जीने का नाम सफलता नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही न सुनो, समझो। सफलता में कुछ रुकावटें आती हैं, वो असल, रियल और इमेजिन्ड होती है। अहंकार, ईगो, सफलता असफलता का डर, स्वाभिमान की कमी, योजना का ना होना, लक्ष्यों का ना होना, जिंदगी के बदलाव, टाल मटोल, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक असुरक्षा, दिशाहीनता, पैसे के लालच की वजह से दूर की ना सोचना, क्षमता से ज़्यादा अपने आप को बांधना, सारा बोझ खुद उठाना, ट्रेनिंग की कमी, कमिटमेंट का ना होना, प्राथमिकताओं की कमी, दृढ़ता की कमी। दोस्तों, सफलता है तो सफलता के साथ जुड़ी है असफलता। उसमें कुछ रुकावटें आती हैं, जो मैंने आपको रियल और इमेजिन बताया। कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो सक्सेस में आते हैं। एक तो हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा, ईगो, स्वाभिमान की कमी, ये हमको प्लान, नो प्लान, कोई प्लान नहीं होता है, लैक ऑफ फॉर्मलाइज्ड गोल, लक्ष्यों का ना होना, ज़िंदगी का बदलाव, टाल मटोल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब होती हैं। तो उससे जो है सफलता की ओर बढ़ते बढ़ते भी असफलता आने लगती है। दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपके पास अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।